Hello student, Standard 12th English Medium, Chapter number 5. अब हम बात करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल आईडी आर यूज फॉर proving our identity in electronic transaction, just as we have a driving license or a passport to prove our identity in the real world. With a digital certificate, we can assure the business organizations, online services, and friends that the electronic information they receive from us are authentic. मीन्स डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग हमारी आईडी प्रूफ के लिए पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है। तो ऐसे जो हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे आइडेंटिटी बतानी होती है, वैसे ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके थ्रू आप ऐसा पता चलता है कि आप फ्रॉड नहीं हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो सही से कर रहे हो। Then after cryptography. So cryptography is an art of protecting the information by transforming it into an unreadable form. Encryption is the transformation of normal text known as plain text into unreadable or secret text known as ciphertext using encryption algorithm. मीन्स क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट जैसे हम लोग अभी रेगुलर जैसे यूज़ करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट होता है, तो वैसे जो क्रिप्टोग्राफी में कैसे होता है कि अगर कोई भी ऐसे आर्मी है या कोई भी ऐसे कोई गवर्नमेंट है तो कोई ऐसे सीक्रेट मिशन कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग ऐसे कोई भी फ़ोन पे बात कर रहा है या फिर कहीं पे भी वो इशारे में कहीं पे बात करे, तो वो ऐसे प्लेन टेक्स्ट हमारे जैसे नहीं बात कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उनका सीक्रेट कोड यूज़ करेंगे कि अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपको ऐसा समझना है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपको ऐसा समझना है। तो वैसे ही यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे हमको बोला गया है फिगर नंबर 5.22 में कि यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट लिखा है। तो प्लेन टेक्स्ट में क्या लिखा है, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये एज अ नॉर्मल जो ह्यूमन यूज़ करते हैं वैसे लिखा है। उसके नीचे साइफर टेक्स्ट लिखा है। तो साइफर टेक्स्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको अलग अलग चीज़ दी गई है कि कॉलन है, पी है, एक्स, बी, एस। तो ऐसे यहाँ पे जो है, ठीक है, वो क्रिप्टोग्राफी है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी लिखा हुआ होता है वो एज एक सीक्रेट टेक्स्ट की तरह होता है, जो ऐसे नॉर्मल जो ह्यूमन है उनको पता नहीं चलता है। Then after SSL, secret socket layer. So nowadays every user sends various types of data from email to credit card details. The user wants this data to be protected when it in transit over a public network. मीन्स सीक्रेट सॉकेट लेयर में क्या होता है कि अभी जो भी कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, तो वो उसका जो भी डेटा है वो डेटा जब वो ऑनलाइन सेंड करता है या फिर ईमेल करता है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देता है, तो उसको वो चाहिए कि उसका जो भी डेटा है वो डेटा सोशल साइट से प्रोटेक्टेड रहे, कि किसी के साथ पब्लिक नेटवर्क पे वो शेयर ना हो जाए। तो SSL प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट। जो SSL है, ठीक है, तो SSL प्रोटोकॉल आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेट पे उसको सिक्योर करता है। एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। Then after legal issues in e-commerce and m-commerce. So e-commerce as well as m-commerce presents a world of opportunity for doing business, reaching global markets and providing facility of online purchasing. It provides opportunities to improve the business processes. And however, just as any new business has some issues and risk, so does e-commerce and m-commerce. So both these pose many legal changes as it is the activity performed on global internet without observing national boundaries. So the legal framework is necessary to resolve these issues. Many countries have already established their legal framework for इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी लॉज अंडर आईटी एक्ट के तहत
जो उसके अंदर लीगल नेटवर्क है उसके लिए ये जो लॉज है वो बाहर रखे हैं यूज़ के लिए। उसके बाद है सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है कॉपीराइट। So copyright provides the author with a tool to protect his or her original work from being used for or taken by others without permission. It is applicable to books, software, programs, and articles. Copyright law protects intellectual property in its various forms and cannot be used freely. तो copyright का मतलब क्या आता है कि अगर किसी ने उस कोई भी है, ठीक है, तो कोई भी ऐसे यूज़र हो या फिर किसी ने अगर कुछ ऐसा बनाया हो, ठीक है, उसका जिसका ओरिजिनल वर्क हो, मीन्स तो जो ओरिजिनल वर्क है वो इसका कोई कॉपी कोई और नहीं ले सकता। तो जो अगर वो कॉपीराइट किया हुआ है, जैसे कोई बुक्स है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई आर्टिकल है, तो वो जिसने ओरिजिनल लिखा है वो ओरिजिनल ही रहेगा, आप उसकी कोई कॉपी नहीं बना सकते। अगर आपने वही जो कॉपीराइट किया हुआ है उसका सेम टू सेम नाम या उसकी जो भी डिटेल्स वो सेम टू सेम आप रखें, तो वो कॉपीराइट लॉ के तहत आपको वहाँ पे सज़ा मिल सकती है। देन आफ्टर ट्रेडमार्क, so it is a specific logo, mark, word, symbol, design, phrase or image which is used by an individual or a company to distinguish a product or service from that of the others in the market. A trademark may be designated by the following symbols TM, SM and R. सो यहाँ पे ट्रेडमार्क के लिए आपको यहाँ पे सिंबल देंगे TM, SM और ऐसे R के ऊपर सर्कल है, तो ऐसे जो है वो सारे ट्रेडमार्क है। देन आफ्टर डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, सो द कॉम्पिटिशन ओवर डोमेन नेम्स इज अनदर लीगल इश्यू। अर्लियर द डोमेन नेम्स वेर गिवन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो पहले क्या होता था कि डोमेन नेम जो भी है, जो पहले आया उसको पहले वो डोमेन नेम मिल जाता था। Thus, people would register domain names that were not in use but would be of importance. Later on, such domains names were sold to concerned company at a very high price. This is known as cyber squatting. Another problem is name changing, where someone registers purposely misspelled वेरिएशंस ऑफ वेल नोन डोमेन्स नेम। मीन्स अगर कहीं पे क्या होता था, अगर कोई गलत स्पेलिंग लग के कोई और वेबसाइट ओपन करता था, ठीक है, तो वहाँ पे जो कस्टमर है, ठीक है, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके साथ मिसलीड हो सकता है। देन आफ्टर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट इज स्टिग्नोग्राफी। तो स्टिग्नोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन. The information in the files, if not protected, can be used for any malicious purpose. It works by replacing unused data in computer files such as images, sound or text with invisible information. So स्टिग्नोग्राफी में क्या होता है कि स्टिग्नोग्राफी किसके लिए होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हाइडिंग, ठीक है, वो दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे हाइड रखनी होती है। देन आफ्टर डिजिटल वाटर मार्किंग, तो कोई भी यहाँ पे आपको पता है कि द वाटर मार्क इज ए डिजिटल कोड इंसर्टेड इनटू डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल विच कैन आइडेंटिफाई द फाइल्स कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। मीन्स डिजिटल वाटर मार्किंग में क्या होता है कि अगर कोई आप इमेज देखते हो, कोई ऑडियो देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, तो उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी दिखाता है। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैं यहाँ पे वीवो वीडिया है, ठीक है, या वीवा वीडिया है, तो ऐसे जो वाइवा वीडिया है, ऐसे अलग अलग जो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप ऐसे कोई वीडियो बनाते हो, लाइक टिकटॉक है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे उसका नाम और उसका सिंबल दिखेगा, तो वो उसका एक वाटर मार्किंग है। तो वैसे का वैसे आप कोई और दूसरा नहीं बना सकता। देन आफ्टर पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, फर्स्ट इज पेमेंट कार्ड्स। सो पेमेंट्स कार्ड में क्या होता है कि द पेमेंट कार्ड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड. So generally businesses use the term payment card for all types of plastic cards that consumers use to make purchases. सो पेमेंट कार्ड में क्रेडिट कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड आते हैं, स्मार्ट कार्ड होता है, ठीक है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड. तो
This is one of the most popular and widely accepted method of payment on internet. A credit card is issued to the customers by the banks known as issuing banks. The issuing banks provide the credit cards to of the financial institutions which are established and reputed in the services or credit card business. So credit card में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी मोस्ट पॉपुलर है पेमेंट के लिए इंटरनेट पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फिगर बताई गई है, फिगर नंबर 5.24 में, कि एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड कैसे दिखते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट द कस्टमर विजिट्स द मर्चेंट्स वेबसाइट एंड सिलेक्ट्स गुड्स टू बाय. ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड इज एंटर्ड एंड देन दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द मर्चेंट इलेक्ट्रॉनिकली. मीन्स क्रेडिट कार्ड जो है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़र जो है वो क्या करेगा, इंटरनेट पे मर्चेंट की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके उसको जो भी सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, उसको जो जो चीज़ चाहिए वो वहाँ से चीज़ सिलेक्ट करेगा और फिर उसको पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेगा. सो कस्टमर के पास वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको 4 पार्टीज इन्वॉल्व जो है वो बताएगी है. फर्स्ट इज़ कस्टमर, सेकंड इज़ मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड, थर्ड इज़ इश्यूइंग बैंक, कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का इश्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसकी बात है. एंड देन आफ्टर एक्वायरिंग बैंक्स, की कौन जो भी आपकी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका आप यूज़ कर सकते हो, या मर्चेंट वहाँ से उसको वैलिडेट करेगा और उसकी जो अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट लिमिट की आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है वो सारी उसको वहाँ पे बता देगा. The online payment through credit card on internet is divided into 2 parts, authorization and settlements. So during authorization, the following steps are performed. First, customer checkouts provide credit card information on the e-commerce website. So e-commerce पे जो कस्टमर क्या करेगा कि क्रेडिट कार्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा. देन आफ्टर द पेमेंट गेटवे पासिस द इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर विच कॉन्टेक्ट्स द इशूइंग बैंक. मीन्स पेमेंट गेटवे पासिस जो है वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड की वो इशूइंग बैंक को सेंड करेगा. देन आफ्टर वेरिफिकेशन होगी, इशूइंग बैंक जो है वो वेरिफिकेशन स्टेटस सेंड करेगी और जो प्रोसेसर है वो पेमेंट गेटवे पे हो जाएगी. और उसके बाद जो मर्चेंट है वो सारे ट्रांजेक्शन करके उसका जो अकाउंट है उसके अंदर वो डेटा सब सेव हो जाएगा और उसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट आ जाएगा. देन अब ड्यूरिंग द सेटलमेंट और पेमेंट प्रोसेसिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म. सो मर्चेंट सेंड्स द ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट विथ ऑल द डिटेल्स द पेमेंट गेटवे विच सेंड्स टू द प्रोसेसर. इस मर्चेंट जो है वो सारी जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो सारी रिक्वेस्ट सेंड करेगा पेमेंट गेटवे को प्रोसेस के लिए. देन आफ्टर प्रोसेस सारी डिटेल्स सेंड करेगा, जो भी डिटेल्स है पेमेंट की वो इश्यूइंग बैंक को सेंड करेगा, जो कस्टमर का क्रेडिट कार्ड है जिस बैंक का उसको. फिर जो बैंक है वो सारी डिटेल्स चेक करेगा, चेक करने के बाद उसका जो पेमेंट वो मर्चेंट के अकाउंट में सेंड करेगा. और जो एक्वायरिंग बैंक है वो मर्चेंट का जो अकाउंट है उसके अंदर सारी डिटेल्स ऐड करके और उसका जो भी बिलिंग पीरियड है वो सारा बिलिंग पीरियड वहाँ पे बिलिंग जो होगा, ठीक है, तो वो सारा बिलिंग वहाँ पे बता देगा और उसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट उसका जो बिलिंग पीरियड है उसके अंदर उसको करना रहेगा, ठीक है. सो यहाँ पे हम इतनी बात करेंगे, बाकी जो भी है, ठीक है, थोड़ा ले लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड. सो क्रेडिट कार्ड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर एज दे डू नॉट हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश. मीन्स कस्टमर को बहुत सारा कैश अपने पास नहीं रखना पड़ता है और कस्टमर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेमेंट कर सकता है. देन आफ्टर कीप्स रिकॉर्ड टू ऑफ द कस्टमर्स परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट. तो बैंक स्टेटमेंट थ्रू कितने सारे रिकॉर्ड रहते हैं, ठीक है, जो भी आपने परचेज किया है वो.
एंड लास्ट इज अलाउज कस्टमर टू परचेज गुड्स इवन व्हेन दे डू नॉट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। मीन्स अगर बैंक अकाउंट में कैश नहीं है फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हो या फिर कुछ भी आप परचेज कर सकते हो। देन आफ्टर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, सो दे आर अनसूटेबल फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट्स। तो अगर थोड़ा कम आपको करना है या ज़्यादा करना है पेमेंट, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं होता है। Customer tend to overspend using credit card and problems arise in case lost or stolen credit cards। मीन्स क्रेडिट कार्ड अगर लॉस्ट हो गया तो उसका भी प्रॉब्लम रहेगा। सो ये लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।